हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारे चैनल हॉन्टेड नाइट्स में। सबसे पहले दोस्तों, हमारे इस चैनल पर 2-3 महीने से वीडियो नहीं आ पा रहे थे। उसके लिए मैं आप सभी से माफ़ी मांगता हूं। पर अब इस चैनल पर मैं आपसे वादा करता हूं कि डेली एक नया हॉरर स्टोरी आपको सुनने को ज़रूर मिलेगा। दोस्तों, आज की जो ये कहानी है यूपी के एक गांव से रिलेटेड है और ये कहानी मुझे रवि नाम के लड़के ने सुनाई थी। दोस्तों, ये कहानी जिस राक्षस से रिलेटेड है उस राक्षस का नाम है ब्रह्म राक्षस। पर दोस्तों, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं और पहली बार ही मेरी आवाज़ सुन रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन ऑन कर लें ताकि ऐसी ही डरावनी और दिल दहला देने वाली कहानी आपको हर रोज़ सुनने को मिले। दोस्तों, ब्रह्म राक्षस पर कई कहानियाँ बनाई जाती हैं और अलग अलग राक्षस के अलग अलग नाम होते हैं, जैसे पिशाच, राक्षस, डायन, चुड़ैल आदि बहुत से नाम होते हैं। दोस्तों, हमारे गांव में एक ब्राह्मण रहते हैं जिनका नाम दुर्जन सिंह है। दुर्जन सिंह को लोग दुर्जनी कहकर बुलाते हैं। उनके घर से कुछ दूर पर एक खेत था। उस खेत में एक बहुत बड़ा बरगद का पेड़ था। वो बरगद का पेड़ बहुत पुराना था। कुछ समय बाद उन्होंने उस खेत पर घर बनाने की सोची। उन्होंने उस बरगद के पेड़ को कटवाया और अपना घर बनवा लिया। कुछ दिन तो ठीक ठाक चला, पर कुछ दिन बाद दुर्जन जी बड़े परेशान रहने लगे। वे कभी पूजा करते और कभी नहीं करते। तो उनकी बीवी ने उनके बदले स्वभाव को देखकर पूछा कि आप आजकल पूजा क्यों नहीं करते हो और आजकल बदले बदले से क्यों रहते हो? कभी बच्चे को डांटते रहते हो, आखिर आपको हुआ क्या है? दुर्जन जी के चेहरे पर मुस्कान आई और वह कहने लगे, मेरे घर को तोड़कर अपना घर तो बना लिया है और इसे क्या पूजा करने के लिए कह रही हो? मैं ही तो भगवान हूँ। इसे पूजा करने का कोई ज़रूरत नहीं है। वो कभी दांत मचते तो कभी बड़े प्यार से बोलते और कभी आंखें लाल तो कभी आंखें बहुत सही हो जाती थी। उनकी बीवी को शक हो गया कि ज़रूर किसी का साया उनके ऊपर आ गया है, नहीं तो वो ऐसी बातें कभी नहीं करते हैं। जैसे ही उनके अंदर से 2 लोग बोल रहे थे तभी उनकी बीवी ने हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू कर दिया। वे सोच रही थी कि अगर कोई होगा तो इस हनुमान चालीसा के पाठ से उनके शरीर से भाग जाएगा, परंतु हनुमान चालीसा का कोई असर नहीं हो रहा था। वह एक टक लगाए देखे जा रहे थे। उनकी बीवी ने काफी मंत्रोच्चारण किए। तभी दुर्जन जी की आंखें लाल हुई और कहने लगे कि मैं किसी से डरने वाला नहीं हूं और तू क्या समझ रही है, मैं इससे नहीं छोड़ने वाला। तब तक उनका छोटा बच्चा वहां आ गया। दुर्जन जी ने उसे जोर से पकड़कर अपनी तरफ खींच लिया और ऐसा लग रहा था कि उसके सिर को वो कच्चा ही चबा जाएंगे। उसकी मम्मी बोली कि बच्चे को छोड़ दो, इसने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? दुर्जन जी की पत्नी ने अपने बच्चों को अपनी तरफ खींच लिया। उसने फिर पूछा, तुम कौन हो और मेरे पति के अंदर क्यों आए हो? आप हमसे चाहते क्या हो? आप हो कौन? तब उसने कहा कि अगर अपना भला चाहती हो तो बरगद के पेड़ लगाओ, जितना भी लगा सकते हो। पेड़ लगाओ, फिर मैं बताऊंगा कि मैं कौन हूं और फिर मैं चला जाऊंगा। तब दुर्जन जी की बीवी ने 100 बरगद के पेड़ लगाए। एक दिन उनकी पत्नी ने देखा कि आज दुर्जन जी सुबह उठकर पूजा कर रहे हैं। तब तक दुर्जन जी के अंदर से जो साया था उसने बोला, मैं तुम्हारे पति को आज छोड़ के जा रहा हूँ। तुम सदा सुखी रहो, तुम्हारे आचार विचार बिल्कुल अच्छे हैं। मैं ब्रह्म राक्षस हूँ। वैसे मैं किसी को नहीं छोड़ता और ना ही किसी से डरता हूँ। तुम्हारे पति ने मेरे बरगद के पेड़ को काट दिया जिस पर मैं हजारों सालों से रह रहा था। मुझे गुस्सा तो आया, पर मैं तुम्हारी अच्छाई के कारण इसे छोड़कर जा रहा हूँ। तुम्हारे पति को छोड़कर तब दुर्जन जी अचानक सही हो जाते हैं। तब दुर्जन जी की बीवी की आंखें आंसू से भर जाते हैं। तो दोस्तों, अगर बुरे के साथ तुम अच्छा करोगे तो वह भी एक दिन अच्छा ही हो जाता है। दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? आई होप आपको ये कहानी पसंद आई होगी। पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तब तक मिलते हैं अपनी अगली कहानी में।